हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं। इसमें हम आपको ना कोई स्ट्रेटजी बताएंगे और ना ही कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा रहे हैं। इसमें हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जो ट्रेडिंग रिलेटेड। बहुत सारे कमेंट आप लोग के आते हैं, तो हर कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ, तो मैंने सोचा कि इकट्ठे ही जवाब दे देते हैं। बिकॉज बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जो बहुत लोगों के सिमिलर सवाल मुझे दिखे। चलिए इस वीडियो में आपके सवाल जवाब शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे लूं। मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल से ऊपर का मुझे एक्सपीरियंस है, लगभग 6 साल होने वाला है। उन 6 साल में मैंने जो सीखा है, जो समझा है, वही मैं आपको बताती हूँ। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि मैम, जितना कैपिटल लगाते हैं, जितना भी लॉस कर चुके हैं, क्या सारा लॉस हम रिकवर कर सकते हैं? देखिए, अगर आप लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वैसा लॉस आप रिकवर नहीं कर सकते। आप एक स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए, उस पे देखिए कि वो काम कर रहा है क्या, वो धीरे-धीरे प्रॉफिट बनाएगा और आपका लॉस कब रिकवर हो जाएगा और कब आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका फोकस कभी भी आपका लॉस नहीं होना चाहिए कि मैंने 2 लाख, 5 लाख कितना भी लॉस किया है, पहले मुझे उसको रिकवर करना है। ये फोकस करके आप ट्रेडिंग ना करें। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल है, जिस तरह से आप विस्तार से बता रहे हैं, आपका हर दिल से धन्यवाद। हालाँकि ये एक कॉम्प्लीमेंट है, तो आप लोग को भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए, हमें इतना सारा हमारी वीडियोज़ को प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तीसरा सवाल की बात करते हैं। यहाँ सवाल किया गया है कि रूनी मैडम, चार्ट के साथ-साथ और क्या-क्या देखें? ठीक है, लाइक ऑप्शन चेन, एफआईआई डेटा, इंडिकेटर्स या स्टॉक्स। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं कैसे करती हूँ। शुरुआत में मैंने भी ये चीज़ें की थी। मुझे पहले किसी से मैंने सुना कि एफआईआई डेटा यूज़ करना चाहिए, मैं उस पे ट्रेड लेती थी। उसको भी मैंने यूज़ करके देखा, ज़्यादा काम नहीं करता। उसके बाद ऑप्शन चेन को भी यूज़ करके देखा है। ऑप्शन चेन हर मिनट, हर सेकंड बदलता रहता है, तो उसपे भी आप 100% बिलीव कैसे कर सकते हैं? इंडिकेटर्स की बात करें, तो अगर आपको किसी इंडिकेटर पे महारत हासिल है, मतलब आपका एक्सपीरियंस है उस पे, तो आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ करके देखा है। मुझे ये इंडिकेटर्स इतना यूज़फुल नहीं। पहले क्या था, अपने ट्रेड में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती थी, तो मेरा प्रॉफ़िट तो बनता नहीं था, क्योंकि उन्हीं चीज़ों में इंसान उलझ के रह जाता है। स्टॉक, शेयर, ये सब कुछ नहीं देखती मैं। फॉरेक्स मार्केट देखो, अगर आप पोजिशनल रखते हो तो आपको टेंशन होगी, आप फॉरेन को देखते रहोगे कि फॉरेन में कैसा चल रहा है, मार्केट डाउन है, अप है, कैसा है, नास्डैक कैसा चल रहा है, ठीक है, डाउ जोन्स की क्या ओपनिंग है, क्या क्लोजिंग है, ये पोजिशनल वालों को टेंशन होती है। बट जो इंट्राडे कर रहे हैं, उनको इन सब की क्या, गैप अप या गैप डाउन का ही असर पड़ता है ना फॉरेन का, उसके बाद क्या। एक चीज करना चाहती हूँ, आप भी, आपको भी यही कहूंगी, किसी एक चीज पे फोकस करें। ऑप्शन में ही अगर आप ढंग से ट्रेड करें तो वहां अच्छा खासा कैपिटल बन जाता है, तो आपको क्रिप्टो की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखा जाए तो मैं सिर्फ आपको जो समझाती हूँ ना कि मैं कैसे ट्रेड लेती हूँ, कैसे लेवल्स निकालती हूँ, उससे ज़्यादा इंडिकेटर्स, ज़्यादा चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती। एफआईआई डेटा के पीछे मैंने बहुत लॉसेस किए हैं कि डेटा यहाँ है तो ऐसे ले लो। अब वैसे भी ऑन टाइम पे जब डेटा चेंज होता है, आपको पता नहीं चलता, आपको काफ़ी देर बाद न्यूज़ मिलती है, तो वो ज़्यादा यूज़फुल मुझे नहीं लगता। बाकी आप अपने अनुसार कर सकते हैं यूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये अजीब सा कमेंट है। सिस्टर, आप लड़की हो इसलिए आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, मगर इतना कहूंगा कि प्लीज लोगों को बर्बाद मत करो। पहले ही बहुत लोग बर्बाद है। भाई, मैं नहीं कह रही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मत करो आप ट्रेडिंग। मैं बस उनको गाइड कर रही हूँ जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में गलतियां कर रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं। उनको मैं एक तरीका बता रही हूँ, जिस तरीके को मैं यूज करके थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हुई हूँ, वो तरीका मैं आपको समझा रही हूँ। जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है मत कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की ही किसको नहीं पता, जो ट्रेडिंग करता है उसको नहीं पता कि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की। एक पल में पैसा आधा हो जाता है, अगले पल में डबल हो जाता है, इतना बड़ा रिस्क कहाँ होगा। वही अगर एक्सपायरीज की बात करें तो कैपिटल जीरो हो जाता है, आधा नहीं जीरो हो जाता है। ये रिस्क भी मैंने आपको करके दिखाया है। तो मैं आपको ट्रेडिंग के लिए गाइड नहीं करती। अगर आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, आप स्ट्रेटेजीज नहीं बना पा रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे, तो आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग छोड़ के आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन ये कभी नहीं है कि आप ट्रेडिंग कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का इंटेंशन बस इतना है
कि अगर आप ट्रेडिंग कर ही रहे हैं, आप ट्रेडिंग को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो थोड़ा ढंग से कीजिए ना, सीख के कीजिए ना, ताकि आपका पैसा बने। ट्रेडिंग हम इसलिए नहीं करते कि हमारे लॉसेस हो, ट्रेडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दिन ग्रीन में क्लोज होने के बाद भी कुछ नहीं मिला, 6 या 76 ट्रेड लिया लॉस को रिकवर करने के लिए। एक बात बताओ, 76 ट्रेड, 76 ट्रेड, ट्रेड नहीं कहलाता, इसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ट्रेडिंग करियर का सबसे बुरा फेज है। जो इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। आप एक रूल बनाइए ट्रेडिंग में, कम से कम ट्रेड को कम लीजिए। आप एक बात बताओ, आपने एक ट्रेड लिया, दो ट्रेड लिया, अगर दोनों ट्रेड लॉस में है तो क्या गारंटी है कि आपका तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड, पांचवा ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएगा? अरे भाई, कल मार्केट खुलेगी ना। मान लिया आज आपका नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कल मार्केट आपके डायरेक्शन में हो और आज आपने ओवर ट्रेडिंग करके पूरा पैसा गवा दिया हो सकता है आपके पास कैपिटल होता तो कल आप वापस अपना लॉस रिकवर कर लेते। तो एक ही दिन में अगर आप लॉस कर भी दिए हैं तो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग ना करें। ओवर ट्रेडिंग जो भी कर रहे हैं वो ये मान के चले कि वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। उसके बाद तीसरा सवाल की बात करते हैं। जब स्टॉप लॉस लगाते हैं, हिट हो जाता है, 3 ट्रेड लिए, 1000 का प्रॉफिट, 1000 का स्टॉप लॉस, 3 बार हिट। अगर आपको 1000 का प्रॉफिट मिल ही गया था तो क्या जरूरत थी आपको 3 ट्रेड लेने की? चलो आपने दूसरा ट्रेड लिया, 1000 लॉस कर लिया, मतलब मार्केट आपको क्या बता रहा है कि आप गलत हो। अभी हट जाओ, आप गलत हो। आपका अभी थिंकिंग जो है मार्केट उसके अनुसार काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में आप ट्रेड रोक दें, लेकिन दिमाग क्या कहता है कि अरे यार कम से कम 1000 प्रॉफिट होता, वही हो जाता। अब दूसरा लॉस करोगे, फिर सोचोगे अरे यार कम से कम कॉस्ट कॉस्ट में होता तो वहीं रुक जाता, मतलब वो ठीक था। उसके चक्कर में आप फिर तीसरा लॉस करोगे। ये ना कर, एक डिसिप्लिन बनाए। जिसका भी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। आप 1000 प्रॉफिट करें या लॉस करें, अगर आप यही रखना चाहते हैं तो इस चीज को फिक्स रखें। मतलब आज मान लिया 1000 लॉस हो गया, निकल गए, कल 1000 प्रॉफिट हुआ, निकल गए। ऐसे कीजिए। यहाँ पे देखिए, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बंदा 2000 के लॉस में क्लोज हुआ, मतलब 1000 की जगह 2000 के लॉस में। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। धीरे धीरे बढ़ने के चक्कर में एक दिन खा जाता है सारा कैपिटल, एक या दो ही लॉट से ट्रेड करने लगी हूँ। और इनका एक बात और है कि मैंने एक ट्रेड लिया था, आंख क्या है, सॉरी, मैंने आंख बंद करके ट्रेड लिया था जब 12 से 20,000 तक आंख बंद करके ट्रेड लिया और 12 से 20,000 कमाए। उसको प्रॉफिट नहीं कहते, उसको तुक्के में ट्रेड कहते हैं। आपको कुछ नहीं पता आपने कहाँ पे लिया और कैसे कमाया, ऐसा पैसा मार्केट लेके चला जाता है। दूसरा, लॉस आपके हाथ में है, आप कितना बढ़ाएं या कितना घटाएं। लॉस आप काट सकते हैं, भले आप मान लिया आपने ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते, लेकिन लॉस तो कम कर सकते हो ना। तो आप अगर मार्केट एक ही दिन, मान लिया हमने एक एक हजार 5 दिन में कमाए और छठे दिन हम 5 के 5000 लॉस कर रहे थे, तो मार्केट गलती नहीं है, हमारी गलती है। 5वें दिन अगर 1000 लॉस हुआ तो हट जाओ ना। समझो कि अगर 6 दिन की बात करें तो 4000 का प्रॉफिट होगा ना, 1000 मान लिया लॉस भी हो गया तब भी। तो ये जो होता है ना, आंख बंद करके ट्रेड लिया और इतना प्रॉफिट लिया, तो ये चीज ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाती। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। मैम 20 दिन लगातार प्रॉफिट में नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं जा सकता, डिपेंड ऑन स्ट्रेटेजी को कौन कैसे यूज करता है। लेकिन अगर आप 20 दिन में 15 दिन भी प्रॉफिटेबल हैं तब भी आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। मैम एक लॉट से कितना परसेंट का हिसाब से प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? एक लॉट से प्रॉफिट लेना जरूरी है, कितना लेना जरूरी है? एक बात समझिए, मार्केट मूव करती है। अगर एक मान लिया मार्केट 1000 या 500 का मूव करती है, चलो 500 के एग्जांपल से समझते हैं कि कोई बेस पे बाय करेगा, कोई मिड में बाय करेगा, कोई उसके ऊपर बाय करेगा। तो 3 लोग ने 3 लेवल्स पे बाय किए, तो तीनों के प्रॉफिट अलग अलग होंगे ना। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बाय करते हैं, आपके लेवल्स कैसे निकलते हैं। तो प्रॉफिट आप ये देखिए कि आप प्रॉफिट कितना निकाल पा रहे हैं मार्केट से। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई 1000 निकाल रहा है, कोई 2000 निकाल रहा है या कोई 500 निकाल रहा है। कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के करियर में, कि आप क्या कंटिन्यू प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में कि आप अपना कैपिटल बचा पा रहे हैं, क्योंकि कैपिटल बचेगा तो प्रॉफिट
बन जाएगा। इसलिए कभी भी किसी और का प्रॉफिट और परसेंटेज देख के एक्साइटेड ना हो कि वो इतना निकाल रहा है। आपसे जितना निकलता है निकालिए और खुद को मोटिवेट रखिए कि चलो मैंने कुछ तो निकाला। मान लिया ट्रेड ग्रीन में नहीं जाए तो, ट्रेड ग्रीन में अगर नहीं जाता है तो आपका लॉसेस डिसाइड होना चाहिए। जब भी हम ट्रेड लेते हैं एक प्रॉफिट और एक लॉस डिसाइड करके बैठते हैं कि हम इतना लॉस लेंगे या इतना प्रॉफिट लेंगे, उसके अनुसार आपको एग्जिट करना ही चाहिए। ऐसा ना हो सिर्फ लॉस बढ़ता रहे और कैपिटल जीरो चला जाए, वो होता है जीरो हीरो ट्रेड के दिन। अदरवाइज रोज आपका एक डिसाइडेड लॉस होता है। क्या ट्रेड हर बार प्रॉफिट में ही जाता है? ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होता। मैंने पहले ही कहा है कि डिपेंड ऑन स्ट्रेटजीज। मैडम निफ्टी बैंक के हवन कुंड में डालने में 2 रुपए का प्रीमियम 500 चला जाता है। बात तो सही है, 2 रुपए का 500 चला जाता है, लेकिन जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जरा ये बताइए कि 2 रुपए का 500 कितने लोगों ने कमाया और कितनी बार कमाया। ठीक है, मैंने भी ऐसे ट्रेड लिए हैं। 30 रुपए का प्रीमियम मैंने 280 पे भी बेचा है। 11 रुपए का प्रीमियम मैंने 120 पे भी बेचा है जीरो हीरो में। ठीक है, ऐसे ट्रेड बनते हैं, लेकिन लॉजिक ये जो है ना, एक का 10 कमाने का जब हम माइंडसेट रखते हैं ना, ये लॉजिक में क्या होता है कि हर दिन आप वैसा ही ट्रेड ढूंढते हो और एक दिन आप प्रॉफिट कमाते हो, अगले दिन कैपिटल डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि हर दिन तो 10 गुना मार्केट नहीं देती। तो एक ऐसी साइकोलॉजी आप रखें कि जो भी प्रॉफिट हो, 500 हो, 1000 हो, डिपेंड ऑन कैपिटल, या 10,000 हो, रोज हो। क्यों रोज हो वाली चीज पे आप ध्यान दोगे तो आप मार्केट में सस्टेन करोगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, प्लीज आप ऑनलाइन क्लास कराती हैं क्या? देखिए, मैं जो सिखा रही हूँ इसी चैनल पे सिखा रही हूँ। इसके अलावा मैं मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन लगती है तो मैं वहां डाल देती हूँ। उसके अलावा मेरा कोई कहीं पे मैं नहीं सिखाती हूँ। बस इतना ही है, यही जो मिल रहा है इतना ही सिखा रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना आसान नहीं है, जो ट्रेडर को घनचक्कर बना देते हैं, कमा नहीं सकते, बोलना बहुत आसान। एक बात बताओ, क्या ट्रेडिंग में लोग करोड़ों नहीं कमा रहे हैं? आप YouTube पे ही देखिए, बहुत सारे लोग के चैनल आपको दिख जाएंगे जिनकी लाइफ ट्रेडिंग ने बदली है। वो भी हमारे और आप जैसे इंसान हैं। बस फर्क इतना है कि उन्होंने अपने ट्रेडिंग करियर में, स्टार्टिंग करियर में ज्यादा मेहनत की है, अपनी गलतियों को सुधारा है, इसलिए वो हमसे आगे हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इंसान ही सक्सेसफुल भी है, इंसान भी फेलियर भी है। अब आप इस फर्क को समझिए कि ऐसा क्यों है कि एक बंदा बहुत आगे है, ऐसा क्यों है कि एक बंदा बहुत पीछे है। जब आप ये समझ जाएंगे आप खुद ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज मेक वीडियो ऑन कैंडल स्टिक। बना देंगे, अभी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा बना दूंगी। मैं एक आध वीडियो कोशिश करती हूँ रोज की डालने की। देखो समय इतना नहीं मिलता है, बट मैं ये वीडियो भी बना दूंगी। अकॉर्डिंग टू डेटा सेबी 93% ट्रेडर लॉस्ट मनी इन ऑप्शन ट्रेडिंग। बिल्कुल सही बात है। 93 का मैं तो मानती हूँ कि 95% लॉस कर रहे हैं। सेबी के डेटा से भी 2% ऊपर ही मान रहे हो, लेकिन अगर 5% भी प्रॉफिट कर रहे हैं तो 5% भी इंसान ही है ना। ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो प्रॉफिटेबल है, उस चीज पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट देखिए, मैडम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताओ। इस पर वीडियो मैं लाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट देखिए, ट्रेड में कब एंटर करना है और कब बाहर निकलना चाहिए, प्लीज बताएं। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग को एक करियर बनाना चाहते हैं तो ये मेहनत आपको करनी कि आपको ट्रेड में कब एंटर करना है और आपको ट्रेड से कब एग्जिट करना है। अब एक एक चीज हर कोई आपको नहीं बता पाएगा। मैं आपको लेवल्स और तरीके बता रही हूँ। आपको जो तरीका सूट करता है उसमें आप फॉलो थ्रू जा सकते हैं या किसी और से भी सीख के जा सकते हैं, लेकिन हर एक चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहें। मैम कोर्स करवाते हो क्या? मैं कोई कोर्स नहीं करवा। मैं भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। मुझे किसी के पैसे लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने जो सीखा है, मुझे पता है कि जब पैसा लॉस होता है तो कितनी तकलीफ होती है, लगता है कि पता नहीं क्या कर ले। ये सारे फेजेस मैंने पार किए हुए हैं और मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन फेज से गुजरे। तो उन बेचारों को से और कोर्स का पैसा लेके उनको टॉर्चर करना मुझे पसंद नहीं। बेहतर है, देखो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मुझे पता है, जो मैंने ट्रेडिंग से सीखा है, आपको फ्री में बता रही हूँ। अगर आप सीख लेते हैं तो आपके बहुत काम आएगा, या आप कहीं और से भी सीख सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, बहुत लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कोर्सेज के पीछे ना भागें। इसमें लाखों लोग ले लेंगे और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो तब भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट देख, और रही बात मेरी वीडियो कंटेंट की, तो उसमें कोर्स की सारी चीज़ें अवेलेबल है। कोर्स में जो सिखाते हैं हर एक चीज़ मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ डालने की, जो मुझे पता है। हमें भी गाइड करें, ओला 100 1000 शेयर लेकर होल्डिंग है। देखो ये सब मैं नहीं बताऊंगी कि आप होल्डिंग है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, आपको शेयर कैसे लेना चाहिए, शेयर लेने से पहले क्या देखना चाहिए, शेयर को कैसे स्टडी करते हैं, ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है तो ये मैं आपको इस पे एक वीडियो में ला सकती हूँ। लेकिन एग्जैक्टली कौन सा शेयर लेना है कौन सा शेयर नहीं लेना है, कहाँ एग्जिट करना है कहाँ एंट्री करना है, ये एग्जैक्ट चीज मैं आपको नहीं बताने वाली। ये आपको खुद सोचना है। शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं तो इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा। थैंक यू। अगर हो सके तो सभी के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी बता। मेरी स्ट्रैटेजी सारी सिंपल है, जो जिसको सुटेबल लगता है उसके अनुसार वो यूज कर सकता है। हर इंसान अलग अलग स्ट्रैटेजी से शेयर मार्केट में पैसा कमाता है। आप देखें आपको क्या सुटेबल लगता है। नेक्स्ट सवाल है, मेरे पास 4000 है, कैसे चालू करूं मैडम ट्रेड। देखो, 4000 से कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट ना करें। जैसे ही आप ट्रेड लेंगे, अगर 1000 लॉस हो गए तो आपके पास 3000 बचेगा। 3000 से आप ट्रेड लोगे तो एक ट्रेड और लॉस हो गया तो आपके पास 2000 बचेगा। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही भी है तो आपका कैपिटल वहां पे आपका साथ नहीं दे रहा। कम से कम 10-20 हजार लगे, 20 हजार रखें, उसमें से 5000 से ट्रेडिंग करें ताकि आपका 1000 लॉस भी हो तो अगला ट्रेड लेने के लिए फिर से आपके पास 5000 हो। मतलब एक लॉट की बात कर रही हूँ मैं। तो एक लॉट से ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपके पास 3 या 4 लॉट के पैसे हैं तो एक लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। उतने एग्जैक्ट अमाउंट से कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप लेंगे और आपका प्रॉफिट ही होगा। अभी मुझे नहीं पता कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। नेक्स्ट, सिस्टम इंडिकेटर कौन सा बेस्ट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। देखो, सारे इंडिकेटर बेस्ट हैं। मैं किसी को सही गलत नहीं कह रही हूँ, डिपेंड करता है किसने कितनी नॉलेज ली है, कितने कितनी प्रैक्टिस की है। ये सब चीज प्रैक्टिस का गेम है। कौन चीज बढ़िया है कौन चीज खराब है, हर चीज बेस्ट है। बस आपको उसको इस्तेमाल करना आ रहा है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता। नेक्स्ट है, मैडम 10 और 12 बजे ज्यादातर साइडवेज हो जाता है, इसलिए हथौड़ा जब भी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो, नहीं तो दिन भर कैसे निकल जाएगा पता। बात तो बिल्कुल सही है। मैं ये उस पे इन्होंने कमेंट किया था कि चूंकि मैंने कहा था कि 10 बजे के बाद ट्रेड लेना चाहिए। 9:15 से 10 जो है मतलब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग ट्रेड करते हैं। बात तो सही है कि हथौड़ा गर्म हो तो माँ हथौड़ा तो लगेगा, लेकिन आपको लगेगा कि निफ्टी को लगेगा, ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी पे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिस्टर, हम लेवल तो बना लेंगे लेकिन एंट्री और एग्जिट कहाँ करें ये तो बताएं। ये आप खुद डिसाइड करें, मैं आपको तरीके बता रही हूँ। एंट्री एग्जिट आपको खुद से डिसाइड करना चाहिए। किसी और का एंट्री एग्जिट आपके काम नहीं आने वाला है। एक आध बार हो सकता है काम आए नेक्स्ट टाइम, बट ये कंटिन्यू में नहीं रहेगा। अगले सवाल की बात करते हैं। मैडम, मुझे इंडेक्स का एसएल और प्रीमियम का एसएल में प्रॉब्लम होता है, एसएल सेम नहीं होता। एसएल में हमेशा एक चीज समझिए, मैंने एसएल लगाना कैसे सीखा। एसएल हमेशा आपके प्रॉफिट से कम होना चाहिए, आप जो भी कमा रहे हो उससे आपका एसएल कम होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, मैडम फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के बारे में बताओ। इसके बारे में एक वीडियो हम ले आएंगे जल्दी। अब अगला सवाल है कि इसमें E2E जेंटेक जैसे शेयर खोज कर दे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जेंटेक मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। पता है मैंने कब लिया था? यू डोंट बिलीव। मैंने 80 या 90 का चल रहा था तब मैंने जेंटेक लिया था। आज भी मेरे पास जेंटेक है। और शेयर को कैसे सर्च करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, मैं कैसे एनालाइज करती हूँ किसी शेयर को, अगर आपको ये सीखना है तो इस पे मैं वीडियो बना दूंगी। बट पर्टिकुलर कोई शेयर मैं आपको ऐसे गाइड नहीं कर सकती क्योंकि ये इनलीगल है। हम लोग सेबी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम ऐसे आपको नहीं बता सकते। हाँ, हम आपको प्रोसीजर बता सकते हैं। और आज आपको पता है जेंटेक कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक बिगिनर हूँ, लगभग 1,20,000 के आसपास लॉस कर चुका हूँ। अब मैं एक टैबलेट लेना चाहता हूँ, एंजल वन ऐप चल जाए, कौन सा लूँ? देखिए, ऐसे मैसेज देख के बहुत दुख होता है कि लोग 1-1 लाख रुपए गवा चुके हैं सिर्फ फोन से ट्रेडिंग करके। अभी देखिए टैबलेट लेना चाहते हैं लॉस करने के बाद। यानी फोन में इतना एनालाइज नहीं हो पाता। अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो, लॉस को बचा पा रहे हो तो ठीक है, बेहतर है। बट अगर आप
देखिए पहले सीखिए मार्केट, इतने बड़े-बड़े लॉसेस यार एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत बड़े होते हैं। तो अभी इन आप जो भी है पहले एनालाइज़ कीजिए, चीज़ें समझिए, अपने लॉट को कम कीजिए क्योंकि आपके लॉस पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कम लॉट से ट्रेडिंग कीजिए, एक स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए। एक लॉट से ही शुरू कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मैं 20 लॉट से कर रहा था और एक दिन का 20,000 लॉस कर रहा हूँ तो मुझे कम करना ज़रूरी है। उतनी लॉस एक आम बंदा नहीं झेल पाता है। उस लेवल पर बाय करते हैं, उस प्राइस पर लॉट अवेलेबल नहीं हुआ तो और मैम थोड़ा ये बताएँ कि कौन-सा ऑप्शन बाय करना चाहिए, ओटीएम या एटीएम? देखिए, वैसे तो मैंने इस पे पहले एक वीडियो बना दी थी, लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप आईटीएम का यूज़ कीजिए। ओटीएम और एटीएम में क्या होता है कि अगर आपकी एनालिसिस गलत हुई, तो इस पे टाइम डिले बहुत ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है रूनी मैडम, बिगिनर ऑप्शन बाइंग 1 लॉट से करें या 2 लॉट से? टाइम फ्रेम कौन-सा बेस्ट है स्कैल्पिंग के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी लोग के लिए ये यूज़फुल होगा, इसका जवाब मैं दे देती हूँ। देखो अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले 1 लॉट से ट्रेडिंग करो ताकि आपके लॉसेस कम। जो बिगिनर होते हैं उनके लिए लॉसेस बचाना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात आती है टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम की बात करें तो देखिए 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, जो भी टाइम फ्रेम सारे टाइम फ्रेम बहुत अच्छे हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रही, डिपेंड करता है कि किसने कौन से टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस किया। आप चार्ट ट्रेडिंग जिस टाइम फ्रेम पे करते हैं, आप उस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आप 15 मिनट में टाइम फ्रेम पे चार्ट ट्रेडिंग करते हैं और मतलब आप ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं 1 मिनट या 5 मिनट। चार्ट रीडिंग से होता क्या है, इस बात को समझिए। चार्ट रीडिंग से जो हम चार्ट पढ़ते हैं ना, जैसा मार्केट प्राइस बना रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, धीरे-धीरे हमारे माइंड में सेट होने लगता है। तो हम जो टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हो, आप भले एनालाइज़ लेवल बड़े टाइम फ्रेम पे 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट पे निकाल लो, लेकिन मेन जो चार्ट की रीडिंग होती है ना कि चार्ट कैसे बन रहा है, चार्ट कैसे डाउन और अप हो रहा है, जो भी चार्ट्स बन रहे हैं उसकी रीडिंग आप 5 मिनट में अगर ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट में करो, 10 मिनट में करो, मतलब जो चार्ट ट्रेडिंग का टाइमिंग होगा वही टाइमिंग आपके ट्रेड का होना चाहिए ताकि आपको ये समझ आए कि अभी मार्केट ऐसा प्राइस बना रही है तो मार्केट क्या करने वाली है। ठीक है, वो आपके लिए आपके ट्रेड को और बेहतर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। थैंक्स मैडम, क्या आप कॉल पुट देते हैं बाय करने के लिए? आपका जो भी चार्ज होगा वो मैं पे कर दूंगा। धन्यवाद भाई, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मैं कॉल पुट नहीं देती हूँ। मेरा इंटेंशन सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को बताना है। इस तरह से ट्रेडिंग करियर में करियर नहीं बनाया जा सकता। इस तरह से आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आप दूसरों के कॉल पुट पर डिपेंड हो। प्लीज, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो खुद से मेहनत करना। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। मैम, क्या ट्रेड फ्रेंड के साथ बैठकर करें या सिंगल बैठकर? देखिए ट्रेडिंग एक योग जैसा है। जैसे मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं जब ट्रेड करती हूँ ना तो मुझे ना किसी से बात करने का मन करता है, ना किसी के साथ बैठने का मन करता है, ना आसपास मेरे क्या होता है मुझे कुछ सुनाई देता है। मैं ट्रेडिंग में इतना खो जाती हूँ। ट्रेडिंग मेरे लिए ये चीज है, खासकर जब मेरा ट्रेड चल रहा हो। आप सोचो, आपका पैसा लग रहा है वहां पे, आपका एक गलत डिसीजन आपके ट्रेड को गलत कर देगा। अगर आप फ्रेंड के साथ मान लिया ट्रेड कर रहे हो और वो कह रहा है कि यहाँ से कॉल जाने वाला है, आपको दिख रहा है पुट जाने वाला है और आपने उसके कहने पे कॉल ले लिया कि कहीं मैं गलत तो नहीं। तो ट्रेडिंग में इंसान बहुत बार लाइफ में कंफ्यूज हो जाता है कि उसको क्या करना चाहिए, वो भी जब ट्रेडिंग चल रहा हो तो। और ऐसे में आपने कॉल ले लिया और सच में पुट चला गया तो आपका लॉस हो जाएगा, और हो सकता है कॉल भी चला जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे ट्रेड से नहीं सीख सकते क्योंकि इसके लिए आपको किसी और ने बताया। अगर आप खुद से डेवलप होना चाहते हो, एक कोना पकड़ो जहां आपसे कोई बात ना करे, ना आपको किसी से बोलने की जरूरत है। जब आपका ट्रेड चल रहा हो तो पूरा फोकस आपके ट्रेड पे होना चाहिए। ट्रेड खत्म हो जाए उसके बाद चाहे जिससे बात इस स्ट्रैटेजी से लिया ऐसे आपका प्रॉफिट बना। ट्रेडिंग हमेशा अकेले करना चाहिए। और मेरी बात करें तो मैं भीड़ में भी हूं, तब भी मैं अगर ट्रेड ले ली तो मैं खुद को अकेला ही महसूस करती हूँ, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सिस्टर मेरा सवाल किया था कि हमारे एनालिसिस तो सही होते हैं, प्रीमियम का प्राइस ऊपर नहीं तो उस नहीं जाता तो उस मार्केट को कैसे समझे? एक चीज समझिए, एक तरफ चलता है बैंक निफ्टी का कैंडल, दूसरी तरफ चलता है ऑप्शंस या लॉट्स जो भी आपने प्रीमियम्स लिए हैं उसका कैंडल। अब अगर प्रीमियम का कैंडल मूव नहीं कर रहा है, देखो मैंने तो ऐसा देखा है कि अगर प्रीमियम
जैसे हमने ट्रेड लिया, अगर प्रीमियम साथ में मूव नहीं कर रहा है तो वो एक ट्रैप है। यहाँ बैंक निफ्टी में आपको कैंडल में दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ी बाइंग आ रही है, लेकिन आप प्रीमियम को देखो तो उसमें मूव ही नहीं हो रहा। ऐसे ट्रेड में आप बहुत बार देखोगे कि ये जगदम अगेंस्ट हो जाता है और काफी तेजी से प्रीमियम नीचे जाता है। ये यहाँ बाइंग ट्रैप होता है, बाइंग करवा के मार्केट अगेंस्ट में चल जाती है। अगर मुझे प्रीमियम बढ़ता हुआ नहीं दिखता तो मैं अपने ट्रेड को ज्यादा देर होल्ड नहीं करती, मैं एग्जिट कर देती हूँ। बाकी अपने अपने तरीके हैं सबके। नेक्स्ट, फिबोनाकी कैसे यूज करते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करें। इस पे एक वीडियो स्पेशल बन जाएगी। फिबोनाकी बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं फिबोनाकी से बहुत ट्रेड करती हूँ। फिबोनाकी पे एक वीडियो ले आएंगे बाद में, जैसे ही टाइम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास कैपिटल है, हफ्ते में 1000 लगाता हूँ, 2000 हो जाता है, फिर वो 0 हो जाता है। इसको ट्रेडिंग नहीं, टाइम पास करते हैं। आप इस तरह से देखोगे 1000, आपको लगता है 1000 लगा रहे, पूरे साल का उठा के देखोगे ना, लाखों में चला जाता है। इसलिए ऐसा ना करें, अपने पैसे के साथ मजाक ना करें। ट्रेडिंग करना है तो ढंग से करें। इस तरह से करेंगे तो हमेशा कैपिटल 0 ही हो जाएगा। तो ये था एक पूरा सेशन, इसमें हमने आपके सवालों के जवाब दिए। आपको ये सेशन कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सवालों से तो सीखते हैं, लेकिन दूसरों के सवाल जवाब से भी हम ज्यादा सीख जाते हैं। अपनी राय, अपनी वैल्यूएबल राय हमें जरूर दें कि आपको ये सेशन कैसा लगा, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। आपके हर कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से ट्रेड कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा हर सब्सक्राइबर प्रॉफिट